दोस्तों, this month has been declared by Indian government as a nutrition month, and nutrition plays a very important and a vital role if we talk about optimal health. तो आज मैंने सोचा कि ऑप्टिमल हेल्थ पे थोड़ी सी बात की जाए, न्यूट्रिशन के रोल के बारे में बात की जाए और थोड़ी सी बात की जाए कि आज के इस दौर में हम हाउ वी कैन अटेन ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब क्या है दोस्तों? ऑप्टिमल शब्द का अर्थ है द बेस्ट पॉसिबल। ऑप्टिमल मीन्स द बेस्ट पॉसिबल। इट इज नॉट अबाउट एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज अबाउट योर well-being in terms of physical health, in terms of your mental health, social health, your relations with others, your intellectual health. All these things comprises to optimal health. It is not merely just an absence of disease. इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं दोस्तों। और WHO की अगर मैं बात करूं तो WHO कहता है कि अगर हमें if we want to attain a optimal health तो हमारे 4 पिलर्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला पिलर क्या है? न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स, न्यूट्रिशन डाइट। सेकंड पिलर इज रेगुलर एक्सरसाइज, थर्ड पिलर इज एडिक्वेट रेस्ट एंड फोर्थ पिलर इज पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, इन चारों पिलर्स के बारे में तो थोड़ी बात करेंगे, पर पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि आज मेरी एज तकरीबन 55 है। तो मैंने अपने दादा दादी को भी देखा है, मैंने अपने माता पिता को भी देखा है, हमने अपनी जिंदगी भी देखी है और हमने अपने बच्चों की जिंदगी भी देखी है। तो 4 जनरेशंस की तो जिंदगी हमने देख ली है दोस्तों। अगर मैं अपने दादा दादी के समय की बात करूं तो दोस्तों सब कुछ ही बदल गया है। उस टाइम पर जो उनकी खुराक हुआ करती थी वो आज नहीं रही है। जो वो खाते थे और उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व होते थे वो आज नहीं रहे हैं। खेती बाड़ी करने का ढंग बदल गया है, एनवायरनमेंट बदल गया है, वातावरण कंप्लीट बदल चुका है, कितना पॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों, रहन सहन बदल गया है, लाइफस्टाइल कंप्लीट चेंज हो गया है। पहले मैंने खुद देखा है अपनी दादी को, गांव के अंदर हम लोग रहा करते थे तो वो चक्की पीसती होती थी। कच्चे मकान होते थे तो उनको कच्चे मकानों की दीवारों को और फर्श के ऊपर गोबर का लेप लगाना होता था। वो पानी का हैंडपंप जो होता है जिसको नलका बोलते हैं, वो नलका उनको ऐसे करके पंपिंग करनी होती थी। उनको कपड़े धोने के लिए थापी का प्रयोग करना होता था। तो उनकी दिनचर्या जो थी ना, हमारे घर में भैंसे और गायें रखी होती थी, उसका जो सब कुछ काम सुबह सुबह करना है, तो उनकी जो मैंने दिनचर्या देखी थी वो खुद ब खुद अपने आप के अंदर एक एक्सरसाइज थी। मैंने अपने दादाजी को देखा पैदल चला करते थे, उसके बाद उन्होंने साइकिल लिया, है ना, और हल चलाना और मतलब मैंने उनको नंगे पांव चलते देखा है धरती के ऊपर। एक तो वो दौर था दोस्तों। उस टाइम पर खुराक लेकिन बड़ी बढ़िया होती थी। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी और शायद आपने अपने दादा दादी से सुना भी होगा दोस्तों। मेरी दादी को मैंने खुद देखा है कि वो देसी घी बर्तन में डाल के पी लेती थी। पंजाबी में उसको छन्ना बोलते हैं, छन्ना। वो तांबे का होता था, है ना, और काफी बड़ा उसका सर्कमफ्रेंस होता था। देसी घी उसमें आराम से, मुझे जो लगता है वो तकरीबन 300-400 ग्राम देसी घी डल जाता था। उसको वो ऐसे गड़गड़ करके पी जाती थी। तो वो उनके मतलब जो डाइट थी वो बड़ी न्यूट्रिशियस थी। अच्छा, फिर उसके बाद खेती बाड़ी करने का ढंग बहुत अच्छा था। कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता था, कोई वहां पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर या यूरिया का यूज नहीं होता था। और जो पौधे होते हैं, जो फसल होती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट आना है वो तो धरती से ही आना है, सॉइल से आना है। तो बड़े अच्छे पौष्टिक तत्व हुआ करते थे। और आजकल तो जो हम गेहूं खा रहे हैं दरअसल वो गेहूं ही नहीं है। आपने शायद सुना होगा जीएमओ सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो आजकल वो क्या करते हैं कि एक अलग से मैक्सिको से सीड आया और उसको यहाँ के वीट के सीड से मिला के उसको हाइब्रिड कर दिया गया। वो कुछ और ही बन गया। उसके अंदर पौष्टिक तत्व, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसके अंदर वो प्रोटीन्स, वो चीज रही नहीं दोस्तों आज की तारीख में। तो कहां से हम सोच लेंगे? पौधों, हमारी इतनी डिप्लीशन हो चुकी है न्यूट्रिएंट की सॉइल के अंदर, और सॉइल इरोजन इतनी ज्यादा हो चुकी है। सॉइल के अंदर हमने इतना पेस्टिसाइड यूज कर दिया है, इतना केमिकल यूज कर दिया है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू
अगर सॉइल में ही नहीं है तो वो कहां से पौधों के अंदर आएगी। फिर उसके बाद पता नहीं कब उस फसल को काटा गया था, अगर किसी सब्जी की बात करें या फ्रूट्स की बात करें, फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया, फिर उसके बाद उसको मंडियों में बेचा गया, मंडियों से लोग रेडियो पे बेचना शुरू कर दिए, रेडी के ऊपर पानी छिड़क छिड़क के उसने आपको दे दिया, फिर उस सब्जी को हम लोग घर लेकर आए, घर लाके उसको, क्योंकि हफ्ते में एक दिन मंडी लगती है, तो वो घर में बल्क में ले आया और उसके बाद फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज से निकाल कर उसको जब खाने लगे तो उसको इतना हमने ओवरबर्न कर दिया, तो उसमें तड़का लगा लगा के उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू तो रही नहीं, पेट भरने के लिए हमने खा लिया, सब कुछ बदल गया। वातावरण, पोल्यूशन, मतलब उस टाइम की अगर मैं बात करूं और आज की बात करूं, उस टाइम पे तो पोल्यूशन होता ही नहीं था, बैलगाड़ियां चला करती थी। और उसके बाद कितना कार्बन एमिशन हो गया, कितना इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है और इंडस्ट्रियल जो स्मोक है, और फिर उसके बाद अब तो जो है वो जो आग लगाई जाती है पराली को, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, वो कितना हानिकारक है दोस्तों। जमाना बदल गया। हमने पापा मम्मी को देखा अपने, तो थोड़ी सी उनकी फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई थी, लेकिन फिर भी थी। हमने अपने टाइम में खुद में देखा तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज थी, हमने साइकिल से जिंदगी स्टार्ट की थी हमने भी। लेकिन अब की तारीख में तो आप बच्चे को बोल दो कि जरा ये पास में ही किराने की दुकान है, एक ब्रेड लेकर आनी है, तो वो क्या बोलेगा, पापा जरा मोटरसाइकिल की चाबी देना जरा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, एक्सरसाइजेस खत्म हो चुकी हैं, हमारा कार्य जो प्रणाली है वो ही एकदम से बदल गई है दोस्तों। हमारा लाइफस्टाइल कंप्लीट चेंज हो चुका है, एक्सरसाइज रही नहीं है, पौष्टिक तत्व हमारी बॉडी के अंदर जा नहीं रहे हैं, ऊपर से पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया, और मेडिकेशन, पहले मेडिसिन का इतना प्रयोग नहीं होता था, ज्यादा आयुर्वेदा का प्रयोग किया जाता था। आज की मतलब मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे, डॉक्टर्स के पास जाते थे, तो डॉक्टर हमारे नब्ज देखा करता था, और नब्ज देखने के बाद थोड़ा सा ध्यान एकत्रित करके स्टेथोस्कोप वगैरह लगाया, और अक्सर मैंने अपने डॉक्टर्स को ये कहते सुना था बचपन के अंदर, बच्चे घबराने की कोई बात नहीं है, उड़ जाएगा बुखार, कुछ नहीं होने वाला तेरे को। एंड ड्यू डॉक्टर ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स टुडे, आज अगर हम सरदर्द को लेके डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो दे स्टार्ट देयर डायग्नोस विद माइग्रेन, और आपको टेस्ट कराने होंगे, और टेस्ट कराने के बाद अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सीरियस है। मतलब पहले तो हम डॉक्टर्स के पास जाते थे तो बड़ा रिलीफ होके आते थे, अब तो टेंशन में आते हैं। कुछ ऐसा हो गया है क्योंकि पहले शायद इतना मतलब इतनी मेडिकल साइंस भी नहीं बढ़ी थी, अब बढ़ चुकी है। बट एनीवेज, मेडिसिन का जो प्रयोग है आजकल, जो डायग्नोस करने के बाद जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जहां पे हमें भेजा जाता है एक्सरे करने के लिए, या सीटी स्कैन, एमआरआई, although we cannot avoid all these things and these things are important as well, but इनके जो हानिकारक जो है ना, वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और इन सब चीजों को अगर देखा जाए, और उसके बाद फिर कितना स्ट्रेस टेंशन है आज के तारीख में, छोटे से बच्चे को लेकर बड़े बड़े सबको स्ट्रेस है, सबको टेंशन है, कंपटीशन का जमाना हो गया है, भाग दौड़ हो गई है, खाने पीने को प्रॉपर है नहीं, वातावरण के अंदर पोल्यूशन है दोस्तों, पेस्टिसाइड का यूज कर करके हमने फसल का ये ऐसी तैसी फेरी हुई है। एक सर्वे के मुताबिक एक आम आदमी इंडिया के अंदर अगर 150 ग्राम के करीब साग सब्जी खाता है तो उसके अंदर 52 ग्राम्स वो पेस्टिसाइड खा जाता है दोस्तों। अब बताइए कि बीमारियां क्यों ना हो, एंड दैट्स व्हाई देयर आर so many growing concerns diseases in India। डायबिटीज कितनी बढ़ रही है, हमारे हाइपरटेंशन, और उसके बाद सर्वाइकल, माइग्रेन, ये बीमारियां हमने कभी पहले बचपन में सुनी नहीं थी, कैंसर, और उसके बाद बहुत सारे डिजीजेस हैं, थायराइड, यूरिक एसिड बढ़ गया, ये सब कहां सुना करते थे हम लोग पहले। तो अगर मैं उन 4 पिलर्स की बात करूं दोस्तों, तो उन 4 पिलर्स के अगर हम ऊपर पहरा देंगे दोस्तों, तो सर्टेनली हम अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को अटेन करने में कामयाब हो सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन न्यूट्रिशन कहां से आए। आजकल हमारे पास अगर किसी के पास पैसा भी है तो वो कहां से ऐसे न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले प्लांट्स लेकर आए, कहां से लेकर आए सब्जियां, और कहां से लेकर आए फ्रूट्स। वो जो कुछ भी खा रहा है उसके अंदर उनको जहर मिल रही है दोस्तों। और जो मिलावट की बात करूं, और
वो तो अंतहीन है, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं। आजकल सोशल मीडिया आपको बहुत कुछ बता देता है, क्या कुछ हो रहा है, कैसे वैक्स लगाई जाती है एप्पल्स के ऊपर, और कैसे वो जामुन के ऊपर क्रूड ऑयल लगाकर उनको चमका के रेडियो पे बेचा जाता है, ये, और कैसे जो है वो लगा के क्या बोलते हैं उसके, जो केले वगैरह पकाए जाते हैं, है ना, जिससे कहते हैं वेल्डिंग होती है, उसी मटेरियल से केले पकाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग सोशल मीडिया पे सुनते रहते हो, देखते रहते हो। तो इतने ज्यादा मिलावट है, इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या खाएं। पानी हमारा कंटेमिनेट हो चुका है, धरती के नीचे पानी जो है उसके अंदर केमिकल मिल चुका है, हर तरफ हमारी नदियों नालों के अंदर पानी जो कंटेमिनेट हो चुका है, हर तरफ इतना पोल्यूशन है, इतनी ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल वाटर को छोड़ा जाता है नदियों के अंदर। कहां से हम अपनी सेहत को कायम रख सकेंगे, कहां से लेके आएंगे न्यूट्रिएंट्स? पानी के अंदर भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, खुराक के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आज के जमाने में मजबूरी हो चुकी है हमारी कि हमें डाइट सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी हो चुका है। हम जो खाते हैं और जो हमें खाना चाहिए उसके अंदर जो गैप है ना, उस गैप को फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसको गैप को हमें फिल कर सकते हैं हम सिर्फ डाइट सप्लीमेंट से। और डाइट सप्लीमेंट के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो डाइट सप्लीमेंट जो है ना, बाजार के अंदर बहुत टाइप के डाइट सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए पहली बात प्लांट कंसंट्रेट से तैयार किए गए डाइट सप्लीमेंट्स, प्लांट बेस्ड डाइट सप्लीमेंट्स। और दूसरी बात ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिकली उनको ग्रो किया गया है प्लांट्स को, तो नथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं बात करूं कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स इंडिया में कहां हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको एक कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूं, न्यूट्रलाइट के बारे में। जाइए इसको सर्च करिए और जरा देखिए इसके बारे में, गूगल के ऊपर जाके सर्च करिए न्यूट्रलाइट.com। इनकी यूनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस देखिए आप, किस तरीके से वो खेती करते हैं। और वो इस तरीके से खेती कर रहे हैं 1934 ऑनवर्ड्स, 1934 से वो खेती कर रहे हैं। और उनके पास 6400 एकड़ जमीन है, जो कि अमेरिका के अंदर और लैटिन अमेरिका के अंदर है। उस 6400 एकड़ जमीन पे उन्होंने पिछले 85 ईयर्स से कभी भी किसी पेस्टिसाइड वगैरह का यूज नहीं किया। दे आर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट। उसकी सर्टिफिकेशन भी अगर आप चाहें तो उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। और वहां पे क्योंकि हमें मौका मिला था एक बार अमेरिका में जाकर उन खेतों को देखने का और उनकी यूनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को देखने का, हम हैरान हो गए दोस्तों कि इस तरीके से भी खेती की जा सकती है। अर्थवॉर्म्स के साथ वो खेती करते हैं। अर्थवॉर्म्स भी स्पेशल होते हैं जिनको धरती के अंदर छोड़ा जाता है, और वो धरती के अंदर जाकर धरती को जो है वो उसमें कंपोज करते हैं वो, और न्यूट्रिएंट वैल्यू पैदा करते हैं उसके अंदर। और फिर वहां पे वीड्स को उगने दिया जाता है, और गोट्स को और शीप को छोड़ा जाता है। वो वहां पे उन वीड्स को खाती हैं और अपना वेस्ट वहां पे फेंकती हैं। उसी वेस्ट से वो खाद बनाई जाती है। और बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, है ना। वो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है प्लांट्स के अंदर, क्रॉप रोटेशन की जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं। लेकिन कीड़ा तो फसल में लगेगा ही लगेगा, वहां भी लगता है, लेकिन वो कीड़ों को मारने के लिए कीड़ों का ही प्रयोग करते हैं। लेडी बग बीटल्स, बड़े सुंदर सुंदर वो कीड़े होते हैं, उनको वो कई तादाद के अंदर खेतों में छोड़ देते हैं। वो फसल को बिना नुकसान किए, जो फसल पे कीड़े लगे होते हैं उनको खा के खुद उड़ जाते हैं। इसी तरीके से वो फैल्कन नाम के एक पक्षी को यूज करते हैं, ताकि वहां पे पेस्टिसाइड का ना यूज करके किस तरीके से वो वहां पे जो कीड़े होते हैं उनको वो खा जाता है, और किसी तरीके से वो पूरी फसल को प्रोटेक्ट करता है। किसान उन खेतों के अंदर इस तरीके से जाते हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई डॉक्टर जा रहा हो, मास्क लगा के और पूरे हाथों के अंदर ग्लव्स डाल के और कैप डाल के और गमबूट डाल के। वहां पे जो पानी यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, वो भी टेस्टेड वाटर होता है। इतनी एहतियात से वहां पे खेती की जाती है। तो दोस्तों वहां पे जो फसल उगती होगी, जो पौधे उगते होंगे, और जो हम यहाँ पे खाते हैं, कुछ तो अंतर होगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, फाइटो न्यूट्रिएंट्स को, अब देखिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेचर तो है, बट उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंस भी है। वो क्या करते हैं, उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं अपने, हम लोग ने विजिट किया। एनएचआई कहते हैं, न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट, ब्योना पार्क नाम की एक जगह है लॉस एंजलिस के पास, कैलिफोर्निया के अंदर। वहां हम गए थे, वहां पे एनएचआई हमने विजिट किया, पूरा एक दिन लगा हमें। तो वहां पे जो साइंटिस्टों से हमने बातचीत की, दोस्तों मजा आ गया। किस तरीके से वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंस को प्रयोग करते हैं, किस तरीके से वो फसल को काटने के बाद उनके न्यूट्रिएंट का लॉस होने से पहले पहले
उस न्यूट्रिएंट वैल्यू को वो स्टोर करते हैं और टैबलेट शेप के अंदर वो उसको कन्वर्ट करते हैं या पाउडर शेप में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट ऑसम। और बिना किसी फ्लेवर के, बिना किसी उसके अंदर कोई भी जो है वो प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता, और उसको आप तक पहुंचाया जाता है। और जब वो आपकी टैबलेट शेप में या पाउडर शेप में आप तक पहुंचते हैं वो चीजें, किसी का उस पर नेकेड हाथ नहीं लगा होता दोस्तों। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेचर, देन बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंस, और फिर तैयार किया जाता है न्यूट्रालाइट। और इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो सीड से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक खुद ही तैयार करती है। एंड दैट इज व्हाई इट इज नंबर 1 फूड सप्लीमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। देखिए जरा न्यूट्रालाइट को आप ऑनलाइन जाकर nutralite.com को आप जाके लॉग इन कीजिए और देखिए उसके ऊपर कि न्यूट्रालाइट किस तरीके से फूड सप्लीमेंट्स को तैयार करता है। ये फूड सप्लीमेंट्स आपका जो वो न्यूट्रिएंट का लॉस है या जो वो गैप है ना, उसको वो फिल कर सकता है दोस्तों। हमारे पास उसमें मैं 1-2 प्रोडक्ट्स की बात करना चाहूंगा, जैसे न्यूट्रालाइट डेली। डेली नाम ही इसलिए रखा गया है कि उसकी वो डेली लेना जरूरी है। उसमें 13 वाइटामिन, 11 एसेंशियल मिनरल्स, 24 वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में रोज जाने चाहिए, और नहीं जाएंगे तो रोग होने का खतरा नहीं है, पक्का होगा, उसको वो फिल करता है। इसी तरीके से हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन है जो कि येलो पीस से और व्हीट से और सोयाबीन से बना हुआ है, जिसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, और उसका पीडीकास 1 है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर इज 1, दैट इज रिकमेंडेड बाय WHO एंड इट शुड बी 1। उसका मतलब क्या है कि इट इज 100% डाइजेस्टेबल। और 10 ग्राम की अगर आप चम्मच की बाद में बात करूं, स्पून की, यू विल गेट 8 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। ऐसी चीजें हैं, ऐसी हमारे पास बहुत सारी हैं। उसमें साइबेरियन जिनसिंग है हमारे पास, और इसी तरीके से बायोटिन है जो कि हमारी स्किन, हेयर, नेल को टेक केयर करता है। हमारे पास उसके अंदर ग्लूकोसामीन है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको हेल्प कर सकता है। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से अब न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स के अंदर आ चुका है। तुलसी, अश्वगंधा, जिसके बारे में आयुष की भी गाइडलाइंस है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स हैं। वी हैव तुलसी, एंड तुलसी बहुत सारा टाइम लग सकता है अगर मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो तुलसी के बारे में बात करूं तो कितने टाइप की तुलसी होती है दोस्तों? 5 टाइप की तुलसी होती है। बेस्ट कौन सी होती है? श्यामा तुलसी होती है। श्यामा तुलसी का नॉन जीएमओ सीड को लेकर ऑर्गेनिक फॉर्म के ऊपर उसको उगाकर उसका फिंगरप्रिंट्स लेकर और 100 लीव्स का जो है वो इंग्रेडिएंट निकालकर, जिसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, और वो एक टैबलेट के अंदर बंद किया जाता है जिसको अर्सोलिक एसिड कहते हैं दोस्तों। और फिर वो आप टैबलेट आप तक पहुंचाई जाती है। उसकी पोटेंसी का ध्यान रखा जाता है, उसकी एफिकेसी का ध्यान रखा जाता है, उसकी प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। इसी तरीके से अश्वगंधा है, इसी तरीके से हमारे पास AVH है, अमालिका, विभाताकी एंड हरिताकी, जिसको हम त्रिफला भी कह देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास विशाखा है, विशाखा जो कि हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ठीक करती है दोस्तों। हमारे पास मधुनाशनी है, मधुनाशनी, जो कि गुरमार नाम की हर्ब से तैयार किया जाता है, जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा लाभवंत है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं न्यूट्रालाइट ब्रांड के अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स का जो है हमारा पिलर है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बात की थी कि ऑप्टिमल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट ही नहीं, उसके अंदर रेगुलर एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। सेकंड पिलर इज रेगुलर एक्सरसाइज, एंड की वर्ड इज रेगुलर। कई बार हम थोड़ा प्रभावित होके कहीं से वो थोड़ा योगा कर लिया, थोड़ा सैर कर लिया, पर रेगुलर नहीं रह पाते हैं। रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है उसको। और तीसरा मैंने पिलर की बात की थी एडिक्वेट रेस्ट। जब से हमारे पास ये सोशल मीडिया आया है तो कई बार सोशल मीडिया को सही यूज ना करके हम उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। हमारी कम से कम 6, 7, 8 घंटे की रोज नींद होनी चाहिए, जो कि आपके बॉडी को तंदुरुस्त रखेगी, रेजुविनेट करेगी। और अगर वो नहीं होती तो हमारा वो पिलर अगर स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तब भी हमें जो है हम सोच नहीं सकते ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में। एंड फोर्थ वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमें कहीं ना कहीं कुछ मीटिंग्स, कुछ क्लासेस, कुछ ऐसी अटेंड करनी चाहिए जहां पे हमें पॉजिटिविटी मिले। हमें कुछ ऐसी सीडीज, मोटिवेशनल स्पीचेस सुननी चाहिए जिससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए।
मुझे याद है आज से कुछ साल पहले की बात है, यहाँ पे लुधियाना में एक लड़की को मैं मिला। शी वॉज अराउंड 30 years एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। मैंने उनसे बात की और मैं कुछ न्यूट्राइट के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा था। शी सेड अंकल घबराने की बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो अभी शादी करानी है, मुझे तो अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। सो पॉजिटिव। एंड सोच के देखिए वो आज भी जिंदा है और ये 10-12 साल पहले की बात है। और कई बार किसी को सर में दर्द हो रहा होता है तो वो इतनी ज्यादा अंदर निगेटिविटी होती है कि उसी को हुआ बनाकर हम बीमारी को जो है और भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं दोस्तों। तो 4 पिलर्स के बारे में हम ध्यान रख सकते हैं। ये न्यूट्रिएंट मंथ है तो अपने न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान रखिए दोस्तों। न्यूट्राइट के प्रोडक्ट्स का आप यूज कर सकते हो। इस प्रकार की पैकिंग्स आती हैं। ये हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है जिसके बारे में मैंने बात की थी। इसी तरीके से हमारे ये टेबलेट्स हैं जो न्यूट्राइट डेली के बारे में मैंने बात की थी। ये अलग अलग पैक्स में आते हैं और 60 टैबलेट्स का भी पैक है, 120 टैबलेट्स का भी पैक है। तो ये न्यूट्राइट को लेकर हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। हमारे पास विटामिन सी भी है, आजकल इसका प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पैंडेमिक में। और इसी तरीके से हमारे पास नेचुरल बी भी है और वी हैव फाइटोन्यूट्रिएंट्स आल्सो जिसमें कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट आ जाता है। और अगर आप न्यूट्राइट पे जाके देखें तो यू विल फाइंड सो मेनी प्रोडक्ट्स जो कि न्यूट्राइट के अंदर आपकी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं। आप अपने आप को ऑप्टिमल हेल्थ अटेन करने में काफी मदद कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट अदर 3 पिलर्स आल्सो। थैंक यू सो मच।